हेलो नमस्कार आदाब मैं राजेंद्र। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे नज़म के बारे में कि नज़म क्या होती है। ठीक है, नज़म की इनकी इंट्रोडक्शन। हमारे सिलेबस में गज़लें जो थी, मैंने आपको बताया था कि 4 गज़लें मेरे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में इनके। तो आज हम शुरू करेंगे नज़म, कि नज़म क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले ही पता होगा, क्योंकि हमने 9th में भी अच्छे से इसको किया था। 9th में मैंने आपको नज़म पे नोट लिखाया था। तो अगर भूल गया होगा तो चलो हम फिर से आज दोबारा हम कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले नज़म की आगे सेम ऐसी गज़लों की तरह ही है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको गज़ल और नज़म में फ़र्क क्या है। गज़ल में हम मतलब शायर वो लिखता है जो उसके साथ बीती होती है, चाहे उसके जो दिल पे गुजरी होती है इस चीज़ें की, वो बात नहीं लिखता। और दो दो लाइनों का जो एक शेर होता है उसको हम तशरीह करते हैं उसकी हम। और नज़म में ऐसा नहीं होता। नज़म में क्या होता है, नज़म में यानी कि 4-5 लाइनों को मिला के एक बंद बनता है, यानी कि एक पैराग्राफ टाइप, उसको हम उर्दू में बंद कहते हैं। तो उसकी हम तशरीह करते हैं। तो यानी कि एक नज़म में कम से कम 3-4-5 बंद हो सकते हैं। ठीक है, तो नज़म की यानी कि शुरुआत हम करेंगे। इंट्रोडक्शन इसको थोड़ी सी देख लेते हैं, नज़म में क्या है। हेडिंग अब क्या आ गया, नज़म, उर्दू नज़म पर नोट हस्वे जल, यानी कि नोट लिखना है हमने। ठीक है, कहता है इसमें शक नहीं कि हर कलाम मौजू को नज़म कहा जा सकता है। कहता है कि इसमें कुछ शक नहीं है कि हर कलाम, जिनके हर कुछ लिखा हुआ, हर कोई मौजू, कोई भी टॉपिक जो लिखा हुआ उसको हम नज़म कहा जा सकता है। लेकिन आम इस्तिलाह में नज़म से मुराद वो शायरी असनाफ और असालिब हैं। लेकिन अगर हम बात करें, एक मतलब आम बात करें हम, तो नज़म से मुराद, इनके नज़म से मतलब वो मतलब है कि एक शायरी, इस तरीके की शायरी जिनमें कई मौजू पर राबत व तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया गया हो। ठीक है, जिसमें मतलब ऐसा ऐसा टॉपिक, ऐसी शायरी जिसमें क्या हो कई मौजू पर, मौजू अलग अलग टॉपिक पे, ठीक है, पर राबत तसलसल के साथ इज़हार ख्याल किया गया। क्योंकि उस किसी भी टॉपिक, यानी कि नज़म में हम किसी चीज़ की खूबसूरती के बारे में लिख सकते हैं, कोई शहर है, कोई चीज़ है, जगह है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में खूबसूरती, या उसकी जो भी मतलब खूबी होगी उसको हम बयान कर सकते हैं। इस अबारत से गज़ल के अलावा कसीदा, मसनबी, मरसिया और रुबाई इसके दायरे में आ जाती हैं। जिनकी ये सारी अलग अलग टाइपें हैं। जैसे गज़लें हमने पढ़ ली है, कसीदा मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये कसीदा भी इस तरीके है, मसनबियाँ होती हैं, मरसिया होते हैं और रुबाइयाँ होती हैं, इसके दायरे में आ जाती हैं। इन कदीम क्लासिकी अंसाफ की अपनी रवायात, अपने असूल और अपनी तारीख, यानी कि अलग अलग जो चीज़ है जिनके अलग कसीदा है तो उसकी एक अपनी ही रवायत है, अपने ही असूल है, अपनी तारीख है। हर एक चीज़ की अलग अलग क्या है, अपना अपना असूल है, जिनके अपना अपना लिखने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इनमें से अक्सर ख़ास मौज़ूआत के लिए मखसूस हैं। अपने ज़माने के मखसूस हालात में इनकी मकबूलियत हासिल हुई है। यानी कि अलग अलग चीज़ जो है उसी तरीके से उसकी मकबूलियत होता है, यानी कि मशहूर होना। ठीक है, उस तरीके से वो मशहूर हुई है, जो उसको एक मतलब अपना मुकाम हासिल हुआ है। मौजू से कतई नज़र यानी मिसरों और बंदों की तरतीब के एतबार से दौर कदीम में नज़म के ख़ास असालीब का रवाज है। कहता है कि अगर हम दौर कदीम, कदीम हो गया, दौर हो गया ज़माना, कदीम होता है पुराने, अगर पुराने ज़माने में की बात करें हम, तो नज़म का जो था एक मतलब ख़ास रवाज था, उसमें नज़में काफ़ी ज़्यादा लिखी जाती थी। उन कदीम असनाफ और असालिब नज़म के फ़नी आदाब और इतने सख्त थे, इनमें उनमें किसी शायर को असला व तरमीम की ज़राइत भी नहीं थी। इनको उस टाइम पे कहता है कि जो लिखा जाता था, जो फ़नी आदाब, इनकी जो कुछ लिखा जाता था, वो इतने सख्त था उस टाइम में लिखा जाता था कि किसी शायर को असलाह व तरमीम की ज़राइत नहीं थी। यानी कि किसी भी शायर को मतलब उसको सलाह देने की, जो उसको मतलब तरमीम, यानी कि कोई सुजेशन देने की कोई भी यहाँ पे ज़राइत नहीं थी, यानी कि उनके पास फुर्सत नहीं थी। वो उनकी रवायत और ज़ाब्तों की पाबंदा कर ही तबाज़माई करते थे। यानी कि उनको जो कुछ मतलब उसका उस चीज़ में, जिस चीज़ के बारे में लिखते थे, उनको लगता था वो उस तरीके उसको उसमें बयान करते थे। फिर कहता है कि नज़म जदीद क्या थी। अब जिसको दौर कदीम बोला ना इसने, ये पुराने ज़माने की नज़में इस तरीके से होती थी। अब इसने बोला कि नज़म जदीद, तो कदीम हो गया, दो लफ्ज़ हैं, कदीम, कदीम होता है पुराना, जदीद होता है नया। तो ये तो बता दिया उसने कि उसमें क्या था, इतने सख्त तरीके से लिखा जाता था, उसमें मतलब किसी भी शायर को सलावत तरमीम की ज़राइत नहीं थी। यानी कि वो अपने ज़ाब्तों के पाबंद रहकर ही तबाज़माई करती थी। इनके उसी में जो एक मुख्तसर जो एक मौजू या टॉपिक होता था उसको ही अकॉर्डिंग ही वो लिख करते थे। नज़म जदीद क्या है, यानी कि नई नज़म फिर किस तरीके से आई, जब ज़िंदगी और ज़माने ने करवट ली,
कि क्या हुआ कि जब ज़माना ज़िंदगी और ज़माने ने करवट ली, करवट मतलब हालात बदलते गए, ज़िंदगी बदलती गई, ज़माना बदलता गया, वक्त बदलता गया, मुल्क में नए हालात और नए मसाइल पैदा हो गए। तो मुल्क में, देश में क्या हो गया, नए हालात और नए नए मसाइल मतलब नई नई बातें जो थी वो पैदा होती गई। सियासी, समाजी, तालीमी और तहज़बी मैदान में भी नई तब्दीलियाँ रूनमा हुई, जिनकी सियासत में, समाज में, तालीम हो गया, पढ़ाई में और तहज़बी मैदान में, इनकी हर चीज़ में क्या था, नई नई तब्दीलियाँ जो थी रूनमा हुई। तब्दीलियाँ मतलब चेंजिंग उसमें आई और नए ख्यालात आम हो गए, यानी एक नया हर जगह पे क्या था कि नए नए ख्यालात जो थे वो आम हो गए। तो उर्दू नज़म के रवायती असालीब में तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई। तो जिस तरीके से पुराने जिनके दौर कदीम में जो नज़में लिखी जाती थी, उस तरीके की नज़मों को भी बदलने की ज़रूरत जो थी महसूस हुई। इस तरह नज़म जदीद का आगाज़ हुआ और इसी वजह से जो था नज़म जो जदीद थी, इनके नई नज़म जो थी, नई तरीके की नज़में जो थी उनका आगाज़ हुआ। आगाज़ मतलब उनकी शुरुआत हुई। ठीक है। उर्दू शायरी में नई नई मौज़ूआत लिखना, यानी कि उर्दू में शायरी नए नए टॉपिक, नई नई चीज़ें लिखना, रज़ानात का शायरी का जामा पहनाना, दाखिली कैफियत, हारजी बाक़ात, मनाज़िर कदीम जज्बात, फ़ितरत, बाक़ात बा तख्लियात बा तैनात बा कौमियात, इंसानी रज़ानात और असली मेलात को बयान करना नज़म जदीद कहलाता था। यानी कि इसमें क्या हुआ, मैंने ऊपर आपको बता दिया कि दौरे कदीम में, पुरानी ज़मानों में क्या, पुरानी नज़मों में क्या होता है, उनको एक मतलब मुख्तसर जो टॉपिक था, जो मौजू था, उसके ज़ाब्तों को देखकर ही, जिनके पाबंद रहकर ही वो तबाज़माई करते थे। लेकिन इसमें कितने सारे आगे मैंने आपको बता दिया कि मनाज़िर कदीम, कोई मंज़र है किसी चीज़ का, जो कोई वाक़या है, वाक़ात है, या कोई कौमियत के कौम के बारे में, इंसानी रज़ानत का हो गया, कोई असरी मैलानात है, यानी कि हर तरीके से वो नज़म में बयान कर सकते थे। उसी चीज़ को क्या कहा गया, नज़्म जदीद कहा गया। मौजू या नफ्स ख्याल के एतबार से नज़्म जदीद उस नज़म को कहते हैं। अगर हम बात करें कि अगर नज़्म मतलब मौजू या नफ्स ख्याल के, अगर एक आम ख्याल के मुताबिक हम बात करें तो नज़्म जदीद जो है उस नज़्म को हम कहते हैं जिसमें दौरे जदीद की ज़िंदगी, मसाइल, ख्यालात, जज्बात और एहसास की तर्जमानी की जाती है। यानी कि ऐसी नज़म जिसमें दौरे जदीद, दौरे हो गया ज़माना, जदीद हो गया जो इस टाइम पे मतलब नया, ठीक है, कि जो नए ज़माने के उसमें जो ज़िंदगी थी, ज़िंदगी के मसाइल, जो जिस तरीक़े का रहन सहन लोगों का था, ख्यालात लोगों के थे, जज्बात जो एहसासात जो हैं उनकी तर्जमानी की जाती है, इनको उसको बयान किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, नज़्म जदीद कहेंगे। फ़नी साख़त के एतबार से नज़म जदीद वो नज़म है, अगर हम फ़नी साख़त के एक, ये उर्दू की एक मतलब एतबार से नज़म है, फ़नी साख़त के एतबार से नज़म जदीद वो नज़म है, यानी कि वो नज़म है जिसमें शायर ने पुराने ज़ाब्ते की पाबंदी छोड़कर नई और अच्छी हैत में अपने तजर्बात और ख़यालात को राबत और मसलसल के साथ पेश किया हो। अगर हम बात करें कि एक मतलब नज़म जदीद क्या है, तो उसमें वो नज़म जिसमें शायर ने क्या हुआ, शायर मतलब राइटर ने क्या किया हो, पुराने ज़ाब्ते की पाबंदी, जो दौरे कदीम इनके पुराने ज़माने में, गुज़रे हुए ज़माने में जो पाबंदियाँ होती थी उनको छोड़कर नई नई और अच्छी हैत में अपने तजर्बात, यानी कि अपने तजर्बात और ख़यालात को इस्तेमाल करके रावत और मसलसल के साथ पेश किया हो। फ़नी एतबार से यानी कि वो जो है नज़म जदीद कहलाएगी। अगर फ़नी एतबार से जदीद नज़मों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अगर हम बात करें कि नज़म जदीद जो है तो इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। ऐसी नज़में जो नफ्स मौजू या नफ्स के तहमीरी शोर के एतबार से जदीद हैं, इनकी हैं, लेकिन हैत के एतबार से जिनमें किसी रवायती सनफ़ या असलूब, नज़म, मसलन ये मसनबी, मसद्दस या कतब वगैरह की तकलीद की गई हो, ठीक है, यहाँ तक करेंगे। उसके बाद सीधा हम लिखेंगे, यानी कि हमने 3 टाइपें पढ़ी, 3 जो थी 3 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया था, वो कौन कौन से थे। नंबर 1 हमारा जाता है पाबंद नज़म, ठीक है, ऐसी नज़म जिनमें तज़र के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्रर असूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़म कहलाती है। यानी कि ऐसी नज़म जिसमें क्या हो, काफ़ियों की तरतीब मुकर्रर असूलों की पाबंदी, यानी कि जिसमें काफ़िया की पाबंदी, काफ़िया मैंने आपको बताया था कि 2 लाइनों का हमारा जो शेर होता है उसके जो लास्ट लफ्ज़ होते हैं दोनों लाइनों के वो एक जैसे हों, ये इसमें ज़रूरी है पाबंद नज़म में। नए अंदाज़ की ऐसी नज़में जिनके बंदों की साहत मरहूबा हेतों से मुख्तलिफ हो, जिनके अलग हो, जिनमें मिसरों की काफ़ी की तरतीब मरहूबा असूलों के मुताबिक ना हो, उनके तमाम मिसरे बराबर हों, जो लाइनें हों उनकी मिसरे मतलब लाइनें जो थी इनकी हों वो
एक बराबर हों उनमें काफ़िए का कोई ना कोई इल्तिज़ाम ज़रूर पाया जाए, पाबंद नज़म कहती है। और इसमें काफ़िए का होना ज़रूरी है। काफ़िया मतलब जो लाइन है, शेर है एक हमारा दो मिसरों का, उसके जो लास्ट वर्डिंग है वो हमारे एक जैसे होने चाहिए, उसको हम पाबंद नज़म कहेंगे। नंबर 2 हमारा आ जाता है नज़म महरा। नंबर 2 आ गया नज़म महरा, ऐसी नज़म जो काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी से आज़ाद हो, यानी कि इसमें ना तो काफ़िया हो ना तो रदीफ़ हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि लास्ट के लफ्ज़ जो हैं वो एक जैसे हों, लेकिन जिसमें इब्तदा से आखिर तक मिसरों में वज़न के तकाज़ों की पूरी पाबंदी की हो, जिसके तमाम मिसरे बराबर हों और इसके मिसरे भी, इसकी लाइनें भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसको जो था हम इसे नज़म गैर मकफ़ा या बेकाफ़िया नज़म या आरी नज़म भी कहा जाता है। इसको हम नज़म गैर मकफ़ा भी कहते हैं या बेकाफ़िया नज़म भी कह सकते हैं या आरी नज़म आरी भी कहा जाता है। लेकिन आजकल का जो ज़माना है इसे नज़म महरा ही कहा जाता है। नज़म महरा दूसरी टाइप है। तीसरी में हमारा आ जाता है आज़ाद नज़म। नंबर 3, ऐसी नज़म जो वज़न काफ़िया और बहर के रवायती ज़ाब्तों से जक्सर आज़ाद हो नज़म कहलाती है, आज़ाद नज़म कहलाती है। यानी कि ऐसी नज़म जिसमें ना तो काफ़िया हो ना बहर हो, यानी किसी चीज़ की भी, उसमें बिल्कुल आज़ाद। ठीक है, इसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं, यानी कि जरूर इसके मिसरे भी छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या, काफ़िया ज़रूरी नहीं होता, इसमें काफ़िया भी ज़रूरी नहीं होता, इसको आज़ाद नज़म कहते हैं। जदीद नज़म के वानी जो थे अकबर आबादी थे, जिनके नज़म जदीद जो जिन्होंने लिखा था उसका बानी जिनके कौन सी शुरुआत कहाँ से हुई थी, नज़ीर अकबर आबादी से हुई थी, जिन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं। ठीक है, लेकिन शौरी तौर पर इस सिलसिले में कोशिशें जो थी 1857 ईस्वी के बाद में शुरू हुई, जिनके सही तरीके से इसमें 1857 ईस्वी के बाद ही शुरू हुई थी। तो ये थी हमारी नज़म, हम यहाँ तक ही करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया नज़म क्या होती है। आपने इसको नोटबुक में लिखना है, बिल्कुल नीट क्लीन राइटिंग में, और इसको आपने लर्न भी करना है। और यहाँ से आप समझ नहीं लगता है वहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।